जय हिंद साथियों, आपका एनपीए एनएफ पर हार्दिक स्वागत है। आज की जो हमारी क्लास है वो जीएस साइंस से संबंधित है, जो कि आपके यूपी एनएफ वालों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। साथ में अगर देखा जाए तो श्रेष्ठा वाले स्टूडेंट्स भी इस क्लास को देख सकते हैं, और मैं बात करूँ अटल आवास योजना वाले बच्चे, वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, और अतुल महेश्वरी में जिसने भी फॉर्म डाला है वो भी इस क्लास को देख सकते हैं, और बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है क्लास। तो बिना समय को खर्च करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। पहला क्वेश्चन हमारा है, समय का ईसाई मात्रक है। तो समय का जो ईसाई मात्रक है वो सेकेंड होता है। क्या होता है भाई? सेकेंड होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, एक टन मेट्रिक टन कितने कुंटल के बराबर होता है? तो कितने कुंटल के बराबर होता है? एक जो टन होता है वो है 10 कुंटल के बराबर होता है। एक टन में 10 कुंटल होते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका है, पानी के बहाव की दर को क्या कहते हैं? तो पानी के जो बहाव की दर होती है उसको क्यूसेक बोला जाता है। क्या बोलते हैं भाई? क्यूसेक बोलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है, वृत्तीय गति का उदाहरण है। तो भाई वृत्तीय गति कुम्हार के चाक की गति नहीं, झूले की गति ये भी नहीं, लट्टू की गति ये भी नहीं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति ही वृत्तीय गति कहलाती है। क्या कहलाती है? वृत्तीय गति। और ये दोलन गति होती है, और ये स्पेशली बिल्कुल ही फुल इसका जो सोल्यूशन है वो हम दूसरे उसमें देखेंगे। ठीक है। अगला है, दूरी और विस्थापन के बीच निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही होता है? तो भाई दूरी इज ग्रेटर देन और इक्वल विस्थापन। दूरी जो है विस्थापन से अधिक भी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चाल का मात्रक है। तो चाल का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 97 आपका है, एसआई पद्धति में कार्य का मात्रक होता है। तो कार्य का मात्रक क्या होता है भाई? जूल होता है। कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। ताप का मानक मात्रक है। तो ताप का जो मानक मात्रक होता है वो भाई केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन होता है। केल्विन एक मानक मात्रक। वैसे ये सभी मात्रक ही थे, फ़ारेनहाइट है, सेल्सियस है। ठीक है। वाहन द्वारा तय की गई दूरी मापक यंत्र को क्या कहते हैं? तो भाई मतलब जो मापक, मतलब जो मापता है, दूरी को मापता है, उसको क्या कहते हैं? तो ओडोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? ओडोमीटर कहते हैं। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल ही हमारा सही था भाई। आगे देखते हैं। विराम घड़ी का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो भाई विराम घड़ी का प्रयोग खेल में किया जाता है। विराम घड़ी स्टॉप वॉच जिसको बोलते हैं, इंग्लिश में स्टॉप वॉच। आजकल के मोबाइल्स में भी ये फंक्शन होता है स्टॉप वॉच का, तो उसका खेल में प्रयोग किया जाता है। ठीक है। आगे देखेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं है? तो दूरी इज ग्रेटर देन विस्थापन अभी हम पढ़ चुके हैं। दूरी बराबर विस्थापन अभी हम पढ़ चुके हैं। पहले में देख के आए हैं कि दूरी इज इक्वल और ग्रेटर देन और इक्वल विस्थापन के होता है। लेकिन दूरी कभी भी विस्थापन से कम नहीं हो सकती। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाना चाहिए। अगला देखेंगे। असत्य कथन। इसमें से असत्य क्या है? देखो, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। समय बराबर दूरी बटे चाल, ये भी सही है। दूरी बराबर चाल गुणे समय, ये भी सही है। चाल बराबर दूरी बटे समय, ये बिल्कुल ही हमारा गलत जवाब हो जाएगा। तो ये हमारा फोर्थ बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आप लोगों को कंफर्म भी होगा, इस यूट्यूब चैनल पे केवल स्क्रीन रिकॉर्डेड ही हमारी वीडियो मिलती हैं। अगर आपको फुल मतलब डिजिटल बोर्ड से संबंधित, मतलब डिजिटल बोर्ड पे आपको मैथ और रीजनिंग की क्लास करनी है, तो आप नेशनल प्रथम एकेडमी जो है हमारा यूट्यूब चैनल है, वो आप सभी लोग ज्वाइन कर सकते हैं। जितने लोग भी हमारे इस चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं, तो वो सभी के सभी स्टूडेंट्स नेशनल प्रथम एकेडमी को जो है वो सभी लोग ज्वाइन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन है, अलैंगिक जनन किसमें नहीं होता है? तो अलैंगिक जनन जो होता है वो सरसों में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। पत्तियों द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें होता है? तो पत्तियों द्वारा किसमें होता है भाई? अजूबा में भी होता है और बिगोनिया में भी होता है। पहला और तीसरा बिल्कुल ही हमारा सही है, मतलब ऑप्शन नंबर फोर्थ बिल्कुल ही सही है। क्वेश्चन नंबर 105 का है, कह रहा मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो मुकुलन द्वारा प्रजनन किसमें होता है? ईस्ट। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन आपका है,
तने द्वारा वर्धी प्रजनन नहीं होता है। तो तने द्वारा वर्धी प्रजनन किसमें नहीं होता है भाई? शकरकंद। शकरकंद में तने द्वारा नहीं होता है। अदरक है, इसका अदरक को गड़ा दीजिए आप, जम जाएगा। गन्ना को तना, आलू का तना, ये सब जो, लेकिन शकरकंद में नहीं होता है भाई, ठीक है। आगे देखते हैं, किस पौधे में पुंकेसर और इत्रिकेसर एक ही पुष्प में पाए जाते हैं? तो इसका कौन सा जवाब हो जाएगा? थर्ड, मटर। कौन सा सही जवाब होगा? मटर। आगे देखेंगे, कह रहे हैं पुष्प का भाग नहीं है, तो कौन सा जो है इसमें पुष्प का भाग नहीं है भाई? मूल रोम जो होता है वो पुष्प का भाग नहीं होता है। वर्तिका पुष्प का भाग, पुंकेसर पुष्प का भाग, वाहिदल ये भी पुष्प का भाग होता है। मूल रोम आपका पुष्प भाग नहीं होता है। आगे देखेंगे भाई, बीजाणु द्वारा प्रजनन किसमें होता है? तो बीजाणु द्वारा प्रजनन राइजोपस, राइजोपस ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखते हैं, वर्धी प्रजनन की कृत्रिम विधि, वर्धी प्रजनन की कृत्रिम विधि क्या कहलाती है? तो आरोपण बिल्कुल सही बात है। दाब कलम लगाना ये भी सही है, कलम लगाना ये सभी सही है भाई। फोर्थ बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला देखते हैं, पुष्प का कौन सा भाग प्रकाश संश्लेषण की क्रिया भी करता है? तो कौन सा भाग जो है? तो बाह्य दल जो होता है वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करता है। अगला देखेंगे, पुष्प में नर तथा मादा युग्मक के युग्मन की क्रिया को क्या कहते हैं? तो निषेचन कहते हैं इसको। क्या कहते हैं भाई? निषेचन। पहला ऑप्शन बिल्कुल हमारा सही हो जाएगा। पुष्प के नर भाग के अंतर्गत आता है, तो पुष्प के नर भाग के अंतर्गत क्या आता है? पुंकेसर बिल्कुल सही है, परागकण ये भी सही है, परागकोश ये भी सही है, ये सभी सही है भाई, चारों सही है। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 114, द्विफल क्या है भाई? द्विफल मेपिल के बीजों का प्रकीर्णन कैसे होता है? तो वायु द्वारा होता है। कैसे होता है भाई? वायु द्वारा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है? कह रहे हैं निषेचन के पश्चात बनी कोशिका को क्या कहते हैं? तो निषेचन के पश्चात जो होता है वो युग्मनज कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? युग्मनज। ऑप्शन नंबर सेकंड बिल्कुल हमारा सही जवाब हो जाएगा। आगे देखेंगे, पौधों में निषेचन के पश्चात अंडाशय विकसित होकर क्या बनता है? तो इसमें जो है वो फल बनता है। क्या बनता है भाई? उसका जो फल बनता है, ठीक है। अगला देखते हैं, खुजली उत्पन्न करने वाला पौधा कौन सा होता है? तो खुजली उत्पन्न करने वाला पौधा केवांच होता है। क्या होता है? केवांच बोलते हैं, कौच का पौधा बोलते हैं, ठीक है। कहीं कहीं कौच बोल देते हैं, केवांच भी बोलते हैं, ठीक है। कवक द्वारा होने वाला रोग है, तो भाई कवक द्वारा मेरे अकॉर्डिंग इसमें से सभी है, खाज, दाद, गंजापन, ये सभी हाथी पांव होता है, ये सभी कवक द्वारा ही होते हैं, तो इनमें से सभी हो जाएगा। अगला देखेंगे भाई, हृदय रोग, हृदय रोग, कैंसर, लीवर सिरोसिस, स्मरण शक्ति में कमी आदि रोग किसके सेवन से उत्पन्न होती है? तो भाई चरस है, मार्फिन है, अफीम, ये सभी हानिकारक होते हैं भाई, ये सभी हानिकारक हैं। इन किसी का भी आपको वो उपयोग नहीं करना है, ये सभी नशे होते हैं भाई, ठीक है। आगे, सही जोड़ा है, तो भाई सही जोड़ा कौन सा है? तो पिसीकल्चर सुअर पालन नहीं, सेरीकल्चर मुर्गी पालन नहीं, एपीकल्चर मधुमक्खी पालन बिल्कुल सही। ऑप्शन नंबर थर्ड बिल्कुल ही हमारा सही जवाब हो जाएगा। 121, महिलाओं द्वारा महावर लगाने में प्रयुक्त लाल रंग किससे प्राप्त होता है? मतलब जो महावर रखते हैं पैर में वो किससे प्राप्त होता है? वो लाख कीट से प्राप्त होता है। किससे? लाख कीट। अब तो रेडीमेड कई प्रकार के आने लगे भाई। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में जहरीला पौधा नहीं है, तो इनमें से ऐसा कौन सा है जो जहरीला पौधा नहीं? सर्पगंधा। क्या है? सर्पगंधा जो है वो जहरीला पौधा नहीं है। सिरपैंचा ये भी जहरीला होता है, कुरारे है, मदार, ये सभी जहरीले पौधे होते हैं। आगे देखेंगे, मलेरिया की दवा सिनकोना नामक पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो भाई सिनकोना की छाल से, ये तो बहुत पहले भी मेरे अकॉर्डिंग हम वीडियोज में पढ़ चुके हैं कि जो मलेरिया की दवा होती है वो सिनकोना के छाल से प्राप्त होती है, ठीक है। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 125, शंख जो कि एक जंतु का वह कवच है बना होता है, मतलब शंख जो होता है वो काहे से बना होता है? भाई कैल्शियम कार्बोनेट। काहे से बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। कोई भी हड्डी की तरह जो दिखने वाले होते हैं उसमें कैल्शियम जरूर होता है। किस मछली के यात से निकाला गया तेल, मतलब किस मछली के यकृत होना चाहिए, यहाँ पे
मतलब मिस है, यकृत से निकाला गया तेल दवाइयाँ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो ऐसी कौन सी मछली है भाई? शार्क है। कौन सी है? शार्क है। तो इसीलिए इसका जो ज़्यादा व्यापार भी होता है, इसलिए इस पे जो है सरकार रोक भी लगाती है। ठीक है, आप लोगों के लिए जो होमवर्क में है, जो आप लोगों को कमेंट में करना है, तो वो आपको कमेंट करना है हाँ, इसमें क्या है, निम्नलिखित में जहरीला पौधा नहीं है, तो वो कौन सा है भाई? सर्पगंधा। और इसके बारे में एक दो चीज़ें आपको कमेंट करनी है, सर्पगंधा कैसा दिखता है, या इसके बारे में एक दो थॉट्स आपको शेयर करनी है। ठीक है भाई, देखने के लिए धन्यवाद। जय